इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। विफाकी काबीना का पंजाब इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड्स के इजरा से इनकार। फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करेगी वो हतमी होगा। इजलास का एलामिया जारी। विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आज चैम्बर में समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। अवाम से खौफजदा हुक्मरान आमरीत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है, मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले सुलेमान तासीर की तरह कत्ल कराने की कोशिश हुई, बाद में मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मेरे घर पर हमला कराया गया। रिजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान का खिताब। कहा, हुकूमत अदालत का हुक्म नहीं मानती तो कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा। बनाना रियासत में कोई सरमायाकारी नहीं करता। नौ अप्रैल को मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। PTI का यौम सियाह। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। कहा कि इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी बोर्ड से गुफ्तगू में बोले कि 1 साल में अवाम को रसाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई 45% को छू रही है। शबर जैदी ने कहा कि जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, टॉप ट्रेंड। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम से अरबों रुपए मुआफ कराए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस करार। पेपर में कहा गया है कि PDM हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ। 1 साल के दौरान बोल न्यूज हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले करतूत, बेनकाब बोल की नशरियात की बंदिश, को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी, सीनियर एंकर समी इब्राहिम, इमरान रियाज, शमीर फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ शहीद के बेरहमी से कत्ल को वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जारी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के इलामिया की कोई हैसियत नहीं। आबिद जुबैरी ने बोल से बातचीत में कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आइन अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू की इजाजत नहीं देता। प्रेस रिलीज सिर्फ सेक्रेटरी के दस्तखत से वापस हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप को वफाकी वजीर कानून हेड करते हैं। वकील रहनुमा मकसूद बटर का कहना है कि हुकूमती इकदाम चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे हटकंडे अदलिया को मुतनाज़ बनाने के लिए अपनाए जा रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले का एक और किरदार खत्म। केस के मुद्दई SHO आमिर भद्दर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। आमिर भद्दर हमले के वक्त वजीराबाद में तैनात थे। उन पर बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने का इल्जाम भी आया था। रजीम चेंज ऑपरेशन से सियासी बहरान फिर मुआशी बहरान आया। इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात बनाए गए। अभी भी वक्त है सोचा जाए। पीपल्स पार्टी को समझ आना शुरू हो गया। असद उमर की नून लीग पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI वाइट पेपर जारी करने के बजाय अपनी नाअहली तबाही पर वाइट पेपर जारी करें। एग्जैक्ट बहाना बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जबाबंदी के हथकंडे सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डूसियर जारी कर दिया। कहा
एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज बंद करने की कोशिश ना की गई। और मगर कोई पुरसाने हाल नहीं, बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और हमेशा रहे। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और साल अवाम के लिए बन गया बवाल। बोल बना फिर अवाम की आवाज। शहबाज सरकार की कारकर्दगी रिपोर्ट कार्ड सामने ले आया। खुसूसी नशरियात ने गुर्बत मिटाओ मंसूबों का पोल खोल दिया। बोल के माइक पर अवाम ने दिल की खूब भड़ास निकाली। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस जल्द समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इमरान खान को तलबी का समन जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मंगल की सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। विफाकी पुलिस भी इमरान खान के खिलाफ एक्शन में आ गई। 11 और 12 अप्रैल को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत जारी। अली अमीन गंडापुर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया गया। शहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। बाबर अवान ने कहा कि जुल्म 24 घंटे हो रहा है, अदालत चंद घंटे खुलती है। आजम सुवाती बोले कि जुल्म के ज़ाब्ते और 2 आइन नहीं चल सकते। शहजाद वसीम ने कहा कि हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। जनूबी वजीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए फौजी जवान ने एक जान कुर्बान कर दी। ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द वासिले जहन्नुम। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कर्मा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के नायक फजल जानान शहीद हो गए। एक दहशत गर्द भी मारा गया। मच में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द हलाक हुआ और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में खातून की नवाज शरीफ को रोकने की कोशिश। ऑफिस से घर रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी खातून गाड़ी रोकने की कोशिश करती रही। गार्ड्स ने खातून को धक्के देकर रास्ते से हटाया। खातून के चोर चोर और शेम शेम के नारे। खातून का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम आज आटे के हुसूल के लिए तरस रहे हैं। सोशल मीडिया पर मारूफ एंकर और अदाकार फैसल कुरैशी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। बोल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम रमजान में बोल के एंकर फैसल कुरैशी ने मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि प्रोग्राम के मौक़िफ़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। एंकर पर्सन ने प्रोग्राम की असल क्लिप भी शेयर कर दी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।